आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। ईश्वर तुमको बहुत बहुत आशीष दे। आइए आइए विराजिए। खुश रहो बेटा, नई आशा से आपका हृदय भर जाए। ईश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष और कृपा दे। अरे देखो तो कौन आ रहा है। येसु, येसु। अरे हाँ, देखो देखो येसु आ रहे हैं। आइए गुरुवर, आपका स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। आपकी उपस्थिति से हम धन्य हो गए। आइए। स्वागत है गुरुवर, स्वागत है। लीजिए, थोड़ी अंगूरी लीजिए। थोड़ी और अंगूरी लाओ। जी हाँ महोदय, अभी लाता हूँ। सारी की सारी अंगूरी समाप्त हो गई। हमारे पास अब कोई और अंगूरी नहीं है। अब क्या करें? इस समय हम इतनी सारी अंगूरी कहाँ से लाएं? हे भगवान, हमारी लाज रखना। हे भगवान, ये तो भयंकर हो गया। हर किसी को पता चल जाएगा कि हमारे पास पर्याप्त अंगूरी नहीं है।
मालिक, हमारी सारी अंगूरी समाप्त हो गई। देखो बेटा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यह उनका अपना मसला है, इससे आपको और मुझे क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे? वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। मटकों में पानी भर दो। अब इसमें से कुछ निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। हर कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसता है और मेहमानों के नशे में आ जाने पर घटिया। लेकिन आपने तो बढ़िया अंगूरी अब तक छिपा कर रख छोड़ी है। क्या गजब चमत्कार है! पानी दाखरस में बदल गया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। निश्चय ही यह एक बड़ा चमत्कार है। माताजी, आपकी मध्यस्थता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी सहायक बनकर आई हैं। यीशु ने यह चमत्कार किया क्योंकि आपने उनसे निवेदन किया। इस प्रकार आपने हमारी मदद की है। हम आपके आभारी हैं। निश्चय ही आप हमारे प्रभु और हमारे ईश्वर हैं। उत्तम किस्म की अंगूरी है। निकोदेमुस, तुम एक गुरु हो। क्या तुम बता सकते हो कि यह सब कैसे हो सकता है? पानी अचानक अंगूरी कैसे बन सकता है, वह भी इतनी बढ़िया? क्यों? यह यीशु कौन है? यह कोई मामूली बात नहीं है। कोई ऐसे ही चमत्कार नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो।
वास्तव में यह एक अलौकिक और ऐतिहासिक घटना है। बिल्कुल सही। पानी का अंगूरी में पूर्णतः बदल जाना यह कैसे संभव हो सकता है? केवल ईश्वर ही सृष्टि की प्रकृति को बदल सकता है, क्योंकि वही सृष्टिकर्ता है। ये चिन्ह आपके ईश्वर होना प्रमाणित करता है। हम आप में विश्वास करते हैं, आप ही मसीह हैं। धन्यवाद निकोदेमुस, लेकिन यह अविश्वसनीय है। साधारणतः ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह ईश्वर की योजना का चिन्ह हो सकता है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है कि वह पापी स्वभाव की मानव जाति में मानवता का नवीनीकरण कर उसे फिर से बहाल करेगा। इसे रूपांतरण, ईश्वरीयकरण, यहाँ तक कि तत्वांतरण कहा जा सकता है। क्या ईश्वर इसी तरीके से नया हृदय बनाता है जैसे दाऊद ने प्रार्थना की थी? और हाँ, एजेकियल के ग्रंथ में क्या लिखा है? मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। बिल्कुल सही। यह केवल तत्व परिवर्तन से ही संभव है। शायद यीशु ही इसका उत्तर है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए मैं उनके साथ इसकी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, जिसने तुम्हें प्रारंभ में बनाया उसने तुम्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। ये सुने, कान्हा के विवाह में ये प्रथम चमत्कार दिखाया और अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया।